आप मेरी बात नहीं सुनते हो। कम से कम आप जिस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, उस म्यूचुअल फंड के जो सीईओ हैं, उनकी बात तो आपको सुननी चाहिए। अभी रिसेंटली एनएफओ आया था, न्यू फंड ऑफरिंग आई थी एडलवाइस म्यूचुअल फंड के, बिजनेस साइकिल फंड के, और वहां पे इन्वेस्टर्स 90,000 एप्लीकेशन गए हैं उस एनएफओ में इन्वेस्ट करने के लिए, और 1800 करोड़ 1800 करोड़ इतना ज्यादा पैसा एक ऐसे फंड से जमा कर लिया, एक ऐसे फंड के एनएफओ से जमा कर लिया एडलवाइस म्यूचुअल फंड में ने, जिस म्यूचुअल फंड स्कीम का आपके रियल लाइफ में आपके गोल से कोई लेना देना नहीं होगा, और इससे कोई आपको प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया नहीं मिलने जा रहा है। अब देखो, कोई भी बिजनेस साइकिल फंड है टॉप परफॉर्मिंग के लिस्ट में, टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के लिस्ट में नहीं है। कम से कम आपको एडलवाइस म्यूचुअल फंड के सीईओ है, उनका भी तो बात सुनना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, वो तो ऐसी बातें बताती रहती है ट्विटर पे, और कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो शेयर किया था। आप मेरी बात नहीं सुनते हो, उनकी बात तो सुनो। उनका कहना था कि आपको दाल चावल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा फंड जो कि सबके लिए सुटेबल है, डाइवर्सिफाइड फंड से उनका मतलब था, दाल चावल फंड से डाइवर्सिफाइड फंड का। जो नॉर्मल लार्ज कैप फंड होते हैं या फ्लेक्सी कैप होते हैं या मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया या मल्टी कैप वगैरह, इस टाइप के जो लार्ज कैप फंड है उनको वो दाल चावल फंड कहते हैं, जो कि सबके लिए लगभग होती हैं। अब उनकी खुद की बात भी आप नहीं सुनोगे तो फिर आप कैसे एक मतलब इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हुए, इतनी बड़ी कंपनी चला रही है, खासकर म्यूचुअल फंड कंपनी ही चला रही है, और आप उनकी भी बात नहीं मान रहे, वो ये बातें कह रही हैं। अब आप कहोगे कि वो ये बातें जब कहती हैं ऐसा, तो उनकी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो क्यों ऐसी स्कीम, तो भाई बिजनेस है, बिजनेस में तो वो ऐसी चीजें होंगी, कम से कम वो रियल लाइफ में तो अच्छी एडवाइस देती है, बिजनेस के अंदर तो वही सारी चीजें होंगी ही। हर कोई एज ए बिजनेस, अगर मैं ही ओनर हूं और कोई बिजनेस है मेरा, तो मैं तो 50 तरीके की चीजें, 50 तरीके के प्रोडक्ट ऑफर करूंगा ना, कि कस्टमर को जो पसंद आ जाए उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन आप कस्टमर हो, आप तो देखो कि आपके लिए कौन सा फंड सुटेबल है, कौन सा फंड सुटेबल नहीं है। चलो उनकी भी बात अगर हम छोड़ देते हैं, तो बिजनेस साइकिल फंड का एनएफओ है, तो वो किसके लिए है? अगर आप पुराने इन्वेस्टर हो तो आपने अपने गोल के अकॉर्डिंग फंड सेलेक्ट करके इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे नया फंड का ऐड करने का कोई जरूरत है नहीं ऐसे में। और अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो आप डायरेक्टली थीमेटिक फंड के अंदर तो इन्वेस्ट करने नहीं चले जाओगे, आप पहले लार्ज कैप में इन्वेस्ट करोगे, या लार्ज कैप इंडेक्स फंड में करोगे, या ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सी कैप में करोगे सीखने के लिए। क्लियर है? यही करोगे ना। इससे ज्यादा और एग्रेसिव होगे तो मिड कैप की तरफ जाओगे या लार्जर मिड कैप की तरफ जाओगे, डायरेक्टली थीमेटिक फंड के अंदर तो नहीं चल जाओगे। तो ये सब या तो ना समझी के कारण इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देते हैं शौक में कि चलो 50 तरीके का फंड होगा तो बढ़िया रहेगा, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे जबरदस्ती इन्वेस्ट करवाते हैं, तो ये पैसा इतना गैदर हो रहा है। कुछ तो रीजन होगा, क्योंकि अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ना कोई पुराना इन्वेस्टर है उसके काम का ये इस टाइप के फंड का एनएफओ है, ना कोई नया इन्वेस्टर आया है उसके काम का है, क्योंकि कोई नई चीज तो ये ला नहीं रहा है मार्केट के अंदर। 50 बिजनेस साइकिल फंड पहले से पड़े हुए हैं, जो कि कोई भी बहुत एकदम टॉप परफॉर्मिंग के लिस्ट में नहीं आ पा रहे हैं। कुछ ऐसी स्कीम आती है जो कि मार्केट में नहीं हो तो समझ में आता है, या फिर कुछ ऐसा सेक्टोरल फंड होता है जो कि हाई ग्रोथ वाला होता है तो समझ में फिर भी आता है। लेकिन ऐसी स्कीम जो इन दोनों को ही फुलफिल नहीं करती है, बिजनेस साइकिल का फायदा उठा के रिटर्न बना के देगी, तो नॉर्मल फंड्स क्या करती है? मैं हमेशा से कहता हूं, नॉर्मल फंड्स भी तो इन्हीं सब चीजों का फायदा उठाने की कोशिश करती है। बस नाम के लिए ये फंड्स हो जाते हैं जिनका एक्चुअल कोई फायदा नहीं होता, ना आपके किसी गोल में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो कम से कम अब तो आंखें खोलो। जो सीईओ है म्यूचुअल फंड का, वो कह रहा है कि मत करो इन्वेस्ट ऐसे फंड्स में, डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करो, और उसी म्यूचुअल फंड के ऐसे थीमेटिक या सेक्टरल एनएफओ में आप लोग भर के पैसे भी डाल रहे हो। किसकी बात आप सुनोगे, मुझे ये अब नहीं समझ में आता। ना आप जो नॉर्मल एजुकेटर्स है उनकी बात सुनते हो, ना म्यूचुअल फंड वाले हैं उनकी भी बात आप अब नहीं सुन रहे हो। आप अपनी राय इसके बारे में बताना कि इतना सारा अवेयरनेस होने के बाद भी अभी भी लोग ऐसे फंड्स के अंदर पैसा क्यों डालते हैं जहां से एक्चुअल में, रियल में उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है।